हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। चलिए आज बात करते हैं पेन क्या है, हमारी बॉडी में पेन कहाँ से आती हैं। जब हमें फिज़िकल पेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मसाज करवा लेते हैं, फिजियोथेरेपी ले लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, यहाँ तक कि कई बार हम सर्जरी भी करवा लेते हैं, मगर फिर भी हमारा पेन कम नहीं होता। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैम नी जॉइंट रिप्लेस करवा लिए हैं, फिजियोथेरेपी भी करवा ली है, मगर अभी भी हमें पेन होता है। तो क्या रीज़न्स हैं हमारी बॉडी में पेन के, जो इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं जाते। एक्चुअली में क्या है, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है जिससे हमें पेन होता है, हमारी इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट होती है जिससे हमें पेन होता है। हमारी भावनाएं जो हम बार बार फील करते हैं, रिपीट करते हैं, उनसे कुछ बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कुछ डैमेज कर देते हैं हमारी बॉडी में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी में पेन करते हैं। अगर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ कि पेन है क्या, पेन है पे अटेंशन इन नाउ। हम कभी अपनी पेन को सुनते ही नहीं हैं, वो हमारे पास क्यों आई है। अगर हम अपनी पेन को नहीं सुन रहे हैं तो हम इस चीज़ के भी हकदार नहीं हैं कि कोई हमें या कोई हमारा दर्द सुने। मुझे यहाँ पर दर्द हो रही है, कोई उसको समझे, कोई हमें उसके लिए कंसर्न दिखाए, क्योंकि पहले हम ही अपने लिए कंसर्न नहीं दिखाते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी भी हमसे बात करना चाहती है, हमें बताना चाहती है कि पेन क्यों है। Something is going wrong in your body, in your mental level and in your emotion level. मगर हम सुनना नहीं चाहते अपनी भावनाओं को। Pain is something is going wrong in our body, maybe at physical level, at emotional level, at mental level. मगर हम खुद को सुनना नहीं चाहते हैं। मगर हाँ, हम सिंपैथी पॉट पर बैठकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें समझें, दूसरे हमें सुने, हमारे दर्द को अंडरस्टैंड करें कि हमें पेन हो रहा है, मगर हम खुद नहीं उसको अंडरस्टैंड करें। जो पेन हम दूसरों के सामने निकाल सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, उसको खुद के सामने क्यों नहीं रख सकते। हमें जानना होगा कि हमारी बॉडी में पेन किस लेवल पे है। थोड़ी सी बातें इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और अगर हम रिजिड थिंकिंग रखते हैं, हम थोड़ा टाइट सोचते हैं, तो हमारी बॉडी में ना स्पाज्म बहुत रहेगा, स्टिफनेस रहेगी हमारी बॉडी में। अगर हम पेनफुल आइडियाज़ रखते हैं तो हमें स्वेलिंग होती है बॉडी में, कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग होगी, जहाँ पे इंजरी होगी वहाँ पर भी ज़्यादा स्वेलिंग होने के चांसेस हैं। अगर हम ज़्यादातर टेंशन में रहते हैं, फियर में रहते हैं, फियर को पकड़े हुए हैं, किसी पुराने डर को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हमें क्रैम्प्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। अगर हमारे थॉट जो हैं बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले हैं, हम लाइफ को रजिस्ट करके रखते हैं, हर चीज़ का विरोध करते हैं, तो हमें स्पाज्म होने के बड़े चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा एंगर और रेजिस्टेंस रखते हैं सिचुएशन के प्रति, तो बार बार हमारा मसल पुल होगा, हमको स्ट्रेन और स्प्रेन की समस्या रह सकती है। ऐसे ही कई लोगों को बार बार चोट लगती है, काम करते हुए चोट लग जाना, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, बार बार गिर जाना। ऐसी समस्याओं में क्या होता है, वो अपने लिए बोल नहीं पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्या को किसी के आगे नहीं रख पाते हैं। अगर आपको उम्र से पहले एजिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी एज ज़्यादा लग रही है, आप खुद को रिजेक्ट करते हैं, सेल्फ रिजेक्शन में हैं आप, खुद को पसंद नहीं करते हैं। अगर आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी एजिंग फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका एक कारण ये भी होता है ओल्ड थिंकिंग। आप पुराने विचारों को, पुरानी धारणाओं को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगर आपको जॉइंट पेन है, जॉइंट क्या इंडिकेट करता है, इजी मूवमेंट्स, तो आप लाइफ में इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, या आप इजीली मूव नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, तो भी आपको जॉइंट पेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऐसा करने से आपके जॉइंट के जो कार्टिलेज हैं वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती हैं,
कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसे वैसे बॉडी पार्ट आपके इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जॉइंट पेन में जो पहली समस्या है आर्थराइटिस की, उसका है फीलिंग ऑफ अनलव्ड, क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंड रिजेंटमेंट। जिससे क्या होता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड इफेक्टेड होता है, आसपास के लिगामेंट्स, टेंडन्स इफेक्ट होते हैं और आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बोन मैरो डिक्रीज करती रहती है, बोन डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती रहती है और बॉडी में मल्टीपल पेन्स होती रहती हैं, आपने पुरानी धारणाओं को पकड़ा हुआ है। जैसे उन धारणाओं का हमें पता नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम जो है वो ठीक नहीं होगा, मगर जापान में उल्टा है, वहाँ पे अगर काली बिल्ली आपको दिख जाए तो उसको शुभ माना जाता है। दीज ऑल आर बिलीव्स जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर बार बार इफ़ेक्ट करते हैं। मैंने एक बिलीफ की बात की है, ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स हो सकते हैं। आपको पता नहीं अनगिनत बिलीफ आप फील करते रहते हैं और पूरे दिन में सोचते रहते हैं। अगर आपको शोल्डर पेन रहता है तो आपने लाइफ को एक बर्डन की तरह समझा हुआ है। आपको लगता है लाइफ एक बर्डन है, जैसे दिन शुरू हुआ मुझे ये काम करना है, मुझे अभी वो करना है, ये जिम्मेदारी पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है, ये काम मेरे ही करने वाले हैं, मैं ही करूँ तो होंगे। ऐसी कुछ भावनाएं अगर आप बार बार फील करते हैं तो आपको शोल्डर पे पेन हो सकती है। नेक्स्ट है हैंड एंड फिंगर्स पेन। जिन लोगों को हाथों की पेन रहती है, हैंड जॉइंट पेन रहती हैं, जहाँ हाथों की समस्याएं रहती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सेल्फ पनिश करते हैं। वो खुद को भावनाओं के ज़रिए सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ पनिश करते हैं। इसके अलावा वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम लगाते हैं। हमेशा अपने आप को निर्दोष भाव में रखने की कोशिश करते हैं, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, और दूसरों को अपना दोष भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे लोगों को हाथों की समस्या बहुत रहती है। नेक्स्ट है, अगर आपको हिप में पेन रहता है तो आपको फॉरवर्ड मूव करने में डर लग रहा है तो आपको हिप पेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको नी पेन है, आपको घुटने दर्द रहते हैं, ऐसे लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं, बहुत प्राइड होता है इनमें, ये झुकने को, सिचुएशन के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इनके, आप देखना इनके घुटने टेढ़े हो जाएंगे, काम करने बंद कर देंगे और बहुत ज़्यादा इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को। ठीक है, ये सिचुएशन के आगे झुकना या अपनी गलती के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, बहुत प्राइड रखते हैं। फीट, अगर आपको पैरों में दर्द रहता है तो आप खुद को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको लो बैक पेन है तो आप फाइनेंशियली सपोर्टिव फील नहीं करते हैं लाइफ में। अगर आपको मिड बैक में प्रॉब्लम है तो आपने किसी पुराने गिल्ट को पकड़ा हुआ है अभी तक। अगर आपको अपर बैक में प्रॉब्लम है तो आप फीलिंग ऑफ अनलव्ड या लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट फील करते हैं। जैसे पीठ पे कोई थपथपा देता है ना, हमें सपोर्ट करता है कि हमें थोड़ी सी हल्लाशेरी देता है, वैसा आप फील नहीं करते हैं तो आपको अपर बैक में प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको नेक पेन है तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस के लिए। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब भी आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्यूज़ करते हैं तो एक स्टिफ नेक इंडिकेट करती है, एक ईगो शो होती है, तो ये बताता है कि आप अनबेंडिंग हो, आप जल्दी बेंड नहीं करते हो, तो आपको नेक पेन होगा। अगर आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें मल्टीपल जॉइंट पेन होते हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये वाली। मगर इसके पीछे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं? डीप क्रिटिसिज्म, डीप क्रिटिसिज्म बाय समवन्स पावर। कोई ऐसा पर्सन जिसकी अथॉरिटी से आपको परेशानी है कि ये गलत बंदे के पास अथॉरिटी गई हुई है और इसके लिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए आप सेल्फ को, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद की आलोचना करते हैं कि इसकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो जो पावर है, ये उसका रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए खुद को दोषी मानना, खुद की आलोचना करना, ऐसे लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। जिनको गाउट की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, वो लोग क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं एवरी टाइम और इम्पेशेंट होते हैं। उनमें सब्र नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर,
और वो डोमिनेट होना चाहते हैं। उनकी जो भावना रहती है कि मैं डोमिनेट हो जाऊँ इसके ऊपर, उसके ऊपर डोमिनेट हो जाऊँ, तो उनको भी ऐसे पेन रहना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल केमिकल रिएक्शन के थ्रू अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स में, और उनको भी पेन रहता है। हम लोगों ने अभी तक सुना कि पेन क्या है। पेन सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं होती है, मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल भी हमारी फिज़िकल बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? आपको अवेयर होकर देखना होगा, क्या ये पेन सिर्फ फिज़िकल पेन है या मेरी मेंटल हेल्थ इसको एग्रीवेट कर रही है, मेरी वीक इमोशनल हेल्थ इसको एग्रीवेट कर रही है, ये पेन मुझसे क्या कहना चाहती है? थोड़ा इनर वर्क करना होगा आपको, थोड़ी इनर हीलिंग्स करनी होंगी, आपको जानना होगा अवेयर होकर। कई बार होता है कि पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मगर हमारी वीक मेंटल हेल्थ उसे बहुत ज़्यादा बना देती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये पेन मेरी जा ही नहीं रही है, मैंने मेडिसिन भी ले ली है, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ इस तरीके की भावनाएँ, इस तरीके के विचार आपके पेन को एग्रवेट कर देते हैं। कभी भी हमारी फिजिकल बॉडी इफ़ेक्ट नहीं होती है दर्द में, हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। सिर्फ हमारी इमोशनल हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। तो आपको इनको देखना होगा, पेन कहाँ पर है, कौन से लेवल की है, फिजिकल लेवल की है, इमोशनल लेवल की है, मेंटल लेवल की है, या तीनों लेवल की हैं। ठीक है? और आपको देखना होगा इससे मेरी लर्निंग क्या है, मेरे लेसन्स क्या हैं। अगर मैं अपनी स्टिफ थिंकिंग को छोड़ दूँ तो मेरी बॉडी में स्टिफनेस कम हो सकती है। अगर मैं अपनी ईगो को समझ लूँ, ईगो को लेट गो करना शुरू कर दूँ, तो मेरी जॉइंट पेन कम हो सकते हैं। आप अपनी मेडिकेशन भी लें, अपना ट्रीटमेंट भी लें, जो भी आप ले रही हैं। आप साथ-साथ में अपने इमोशंस को भी ठीक करने की कोशिश करें। आप इमोशंस को ठीक करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आप इनर वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस को जानकर उनको लेट गो करें। आप कैथारसिस कर सकते हैं। कैथारसिस से भी आप अपने रॉन्ग इमोशनल पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। मैंने कैथारसिस की वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर, कैथारसिस बाय डॉक्टर रजनी कलसी। उससे भी आपकी जो दबी हुई भावनाएँ हैं, सुप्रेस्ड भावनाएँ हैं, वो बॉडी को रिलीज़ कर देंगी। लास्ट पे मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आपके भावनाएँ जो आप शब्दों के ज़रिए अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, किसी से बात कर कर रिपीट करते हैं, या अपने मन ही मन में रिपीट करते रहते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं अफ़र्मेशंस के थ्रू। आपकी बॉडी में पेन कैसे कम हो, उसके लिए एक छोटी सी मेडिटेशन जिसमें कि अफ़र्मेशंस भी रहेंगी, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। हमारी फ़िज़िकल बॉडी को हमारा रूट चक्रा सप्लाई होता है, हमारे बोन को, मसल्स को, हमारे स्केलेटल सिस्टम को हमारा रूट चक्रा सप्लाई होता है। तो आपको जो मल्टीपल बॉडी पेन्स होती हैं, उसमें ये रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो मेडिटेशन में एक चीज़ ज़रूर रहेगी, आपको ग्राउंडिंग रहेगी, जिससे हम जो भी हमारी पेन्स हैं, हमारी डेफिशिएंसीज़ हैं बॉडी की, तो वो हम अर्थ में भेजेंगे और अर्थ के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। और साथ में आपके रहेंगे वो अफ़र्मेशन जो आप बॉडी में नेगेटिव रिपीट कर कर के बीमारी पैदा कर चुके हैं, एक डिसीज़ पैदा कर चुके हैं। डिसीज़ मतलब डिसईज़, बॉडी ईज़ीनेस में नहीं है। ठीक है? तो हम अफ़र्मेशन के थ्रू उनको चेंज करेंगे। जैसे हम फ़ील कर रहे हैं कि माय थिंकिंग इज़ वेरी स्टिफ थॉट्स या वेरी टाइट थॉट्स, तो हम उसमें उल्टा बोलेंगे कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल टू ऑल सिचुएशंस। कुछ इस तरीके से हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। धीरे-धीरे केमिकल रिएक्शन जो हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाएँगे जॉइंट्स में, और हम लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएँगे। आपको ये मेडिटेशन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आपको ये मेडिटेशन 3 मंथ कम से कम करनी है, फिर इसके अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।